सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट और आईआईटी जैम जैसे एग्जामिनेशंस में भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आइए हम भी इसे पढ़ते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने कुछ अनसर्टेनिटी डिटरमाइन करी, किसमें? बोर्स मॉडल में। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसा कि पहले हम बोर्स मॉडल डिस्कस कर लेते हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो बोर्स मॉडल क्या कहता था कि एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। तो उसी ऑब्जर्वेशन जो बोर्स ने करी उस पर फर्दर स्टडी हाइजेनबर्ग ने करी। तो हाइजेनबर्ग ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि बोर्स ने बताया। तो क्यों ना हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करके देखें। कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो चीज कहाँ पे है और कितनी रफ्तार से दौड़ रही है, तो क्या हम ये चीज पता कर सकते हैं? इसके बेसिस पे हाइजेनबर्ग ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने परफॉर्म करे, जिसकी स्टडी में उसने ये पाया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज possibly precisely. It means its position is determined with great accuracy. There is uncertainty in velocity and vice versa. तो हाइजेनबर्ग ने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस करी उसमें पाया कि हम सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सेम टाइम पे हम उसका क्या नहीं डिटरमाइन कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा हाइजेनबर्ग ने अपनी फाइंडिंग में पाया। तो उसके बिहाफ पे हाइजेनबर्ग ने अपना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, उसको देखते हैं क्या है वो। तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग कहना चाह रहे हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो आपका क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। वो अगर हम देखें डिटरमाइन करते हैं तो साइमल्टेनियसली वो एक ही टाइम पे नहीं डिटरमाइन हो सकती। इसके बिहाफ पे ये उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप जानते हैं मोमेंटम को हम फिजिक्स में मास इनटू वेलोसिटी से पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी से। तो m इनटू डेल्टा v सिमिलर h अपॉन 4 पाई। क्वेश्चन 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब यहाँ पे हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं जिसके बिहाफ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वेरी कर रहे हैं। तो पहला केस क्या कहता है? इफ पोजीशन इज डिटरमाइंड विद ग्रेट एक्यूरेसी। अगर हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को किसी तरह से डिटरमाइन कर लिया तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि हमने पोजीशन उसकी डिटरमाइन कर ली है। तो उसको हम डेल्टा एक्स को जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अगर हम पहली इक्वेशन में डेल्टा एक्स को जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि ये 1 अपॉन इन्फानाइट हो जाएगा, जिसको इन्फानाइट पढ़ा जाता है। तो डेल्टा वी हमारा क्या हो जाएगा? इन्फानाइट, विच मीन्स अनडिटरमाइंड एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब यहीं से पता चलता है कि इन्फानाइट को क्योंकि कोई हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अब हम सेकेंड केस पे बात कर लेते हैं। सेकेंड केस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अब हम वेलोसिटी को मान लीजिए हमने एक्यूरेटली डिटरमाइन करना चाहा। तो हमने क्या करा? वेलोसिटी हमने जैसे किसी मूविंग पार्टिकल, सपोज किसी इलेक्ट्रॉन की हमने वेलोसिटी डिटरमाइन कर ली कि वो इतने की वेलोसिटी से, सपोज एक्स वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो अब वो जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, तो हमने उसकी वेलोसिटी क्योंकि मान रखी तो हमने उसको क्या ले लिया? जीरो लेट कर लिया। अगर हम जीरो पुट करते हैं तो वही सिमिलर जैसे यहाँ पे हुआ था तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? अनडिटरमाइंड स्टेट को एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में बोर्स मॉडल को भी डिस्कस किया था, तो आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in a fixed path called orbit, but according to Heisenberg, simultaneous determination of a possible is and momentum of a moving microscopic particle like electron is not possibly precisely be determined. So जैसा कि हमने अभी जाना कि बोर्स मॉडल ने जो हमें बताया वो तो हमें समझ में आ ही चुका था। हाइजेनबर्ग ने सोचा कि हम उस मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी और मोमेंटम भी पता कर लें और उसका पोजीशन भी अगर डिटरमाइन कर लें एक ही टाइम पे,
उसके बिहाफ पे उसने बहुत सी अनसर्टेनिटी पाई कि हम एक ही टाइम पे पोजीशन ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे ये उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक्सप्रेशन पूरा डिराइव करने को भी आता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो लगातार हमारे साथ इस बने रहिए मोर इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहें। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.